एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग सेल्फ। मैं हूं सारिका और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग के साथ। वी ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टैटिक। इनफैक्ट कोई भी लिविंग बींग है वो स्टैटिक नहीं है। यहाँ हम ह्यूमन बींग्स की बात इसीलिए कर रहे हैं कि आपके चैप्टर का नाम है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसीलिए। तो ह्यूमन बींग स्टैटिक नहीं है, हम हर तरीके से बदलते रहते हैं, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, सोशली, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और सोच से भी हम में बदलाव आते रहते हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से अब तक क्या हम वैसे ही हैं? नहीं, ये जो बदलाव हम में आते हैं उसी को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। एक बच्चा जब 5 साल का है, जब वो 15 साल का होता है और जब वो 25 साल का होता है, क्या वो वैसा ही रहता है? नहीं, उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। बेसिकली ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? द जर्नी ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू फुल फ्लेज एडल्ट। तो एक फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो फुल फ्लेज एडल्ट बन जाता है एंड इट अंडरगोज अ साइकिल ऑफ चेंजेस। दीज चेंजेस आर ब्रॉट बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए बहुत ही आसान शब्दों में हम जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब। पीपल मोस्टली यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली एंड दे आर ट्रीटेड सिनोनिमसली एज बोथ रिलेट टू मेजरमेंट ऑफ चेंजेस occurred in an individual. But both of these terms have different meanings. So let us discuss the meaning of growth and development. बहुत ही आसान शब्दों में हम कहेंगे ग्रोथ का अर्थ है वृद्धि, किसी चीज़ का बढ़ना जिसको हम फिजिकल रूप से देख सकें। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मात्रात्मक, जिसको हम देख सकें या जिसको गिन सकें कि कितनी मात्रा में है। जैसे कहा जाता है कि ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट। साइज़ में वृद्धि हो गई है, हाइट बढ़ गई है या वेट बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें ग्रोथ का एक हिस्सा हैं। तो ग्रोथ का मतलब हुआ वो प्रतिक्रिया जिसको हम देख सकें। ग्रोथ एक इंटरनल प्रोसेस है, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोसेस कहते हैं। अंदरूनी इसलिए कहते हैं जैसे मांसपेशियों का बढ़ना, एनलार्जमेंट ऑफ मसल्स, इलोंगेशन ऑफ स्केलेटन, इंक्रीज इन जनरल साइज ऑफ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। तो इंटरनल चेंजेस आ गए, हम कहते हैं ग्रोथ जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, एक इंट्रिंसिक प्रोसेस है। फिर ग्रोथ से एक्सट्रिंसिक चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि हमें क्वांटिटी दिखती है, चेंजेस जो है वो विजिबल होते हैं, तो हम कहते हैं ग्रोथ एक्सट्रिंसिक प्रोसेस भी है। तो ग्रोथ से इंट्रिंसिक चेंजेस भी आते हैं और एक्सट्रिंसिक चेंजेस भी आते हैं। ग्रोथ इज सिंपली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम ये कहेंगे कि ग्रोथ जो है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ग्रोथ को फिनिश कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा ग्रोथ मेजरेबल है। ग्रोथ एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ मैनी फैक्टर्स लाइक एनवायरनमेंट, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस एंड हेल्थ। अब ग्लैंडुलर सिक्रीशंस की बात हुई है तो हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स विद डक्ट्स, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिनको हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं बाय द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ इन द बॉडी। ग्रोथ हार्मोन इज वाइटल फॉर नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ इन द चिल्ड्रन। ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड स्टॉप्स व्हेन अ पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाके ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा ग्रोथ इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। उन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। इसी तरह फ्रैंक ने कहा ग्रोथ इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। बॉडी में जो सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपली वही प्रोसेस जो है वो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ क्या हुआ? ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। इट इम्प्लाइज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन शेप एंड वेट। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसको ग्रोथ के साथ कंपेयर करते जाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए और दोनों टर्म्स में हम डिफरेंशिएट कर सकें। डेवलपमेंट का अर्थ है विकास, जैसे ग्रोथ का अर्थ है ना वृद्धि, बढ़ना,
इसी तरह डेवलपमेंट का अर्थ है विकास। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म एंड हैज़ अ वाइडर स्कोप। इट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। मात्रात्मक है और साथ में ये गुणात्मक है। कितनी मात्रा में है वो हो गई क्वांटिटी, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, और क्वालिटी क्या है, ठीक है, क्या गुण है, उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है विच स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड एंड्स टिल डेथ। इट इज़ एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल विच इम्प्रूव्स फंक्शनिंग। तो डेवलपमेंट क्या है? गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि जब हम डिपेंडेंट थे, जब छोटे थे डिपेंडेंट थे, अब हम सेल्फ रिलायंट हो गए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा हाइट बढ़ गया है, 6 फुट हो गया या साइज़ बढ़ गया है तो अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो हम डेवलप हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन बिहेवियर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टमेटिक चेंज आता है हमारे बिहेवियर में और हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं सिस्टमेटिक। ये कोई रैंडम चेंज नहीं आता है, बॉडी में और बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हो रही है, यानी कि कैपेबिलिटीज़ की जो एक्सपेंशन होती है उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब डेवलपमेंट में हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एंडरसन्स का व्यू डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपकी हाइट लंबी हो गई है, कुछ इंचेस ऐड हो गए हैं आपकी हाइट में, या आपकी कोई एबिलिटी इंप्रूव हो गई है तो आपकी डेवलपमेंट हो गई है। उन्होंने कहा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। एक ऐसा प्रोसेस है जो कई संरचनाओं और कार्यों को एकीकृत करता है। हरलॉक के अनुसार डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। उन्होंने भी किसकी बात की? उन्होंने कहा डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि प्रोग्रेसिव चेंजेस लाता है। वो प्रोग्रेसिव चेंजेस कैसे आती हैं? एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। अगर बात करें लिबर्ट, पॉलस और मार्मर के व्यू की, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ भी हो रही है, कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, यानी कि पोटेंशियल बढ़ रहा है, और मैच्योरेशन भी हो रही है, और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट भी हो रहा है। यानी कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, कैपेबिलिटी, मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर हम इसको वैसे एक्सप्रेशन का शेप देते हैं तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू G + C + M + E, यानी कि ग्रोथ प्लस कैपेबिलिटी प्लस मैच्योरेशन प्लस इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? हैंड्स डू नॉट ग्रो ओनली लार्ज बट दे आल्सो डेवलप बिकॉज दे इम्प्रूव इन देयर फंक्शंस। अब हाथ हैं, हाथों की शेप अगर हम दो व्यक्तियों की देखें, अगर वो सेम है, ठीक है, साइज सेम है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में कैपेबिलिटी सेम होगी। हो सकता है एक की हैंडराइटिंग आपको बहुत अच्छी लगे और दूसरे की हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी ना हो। इसका मतलब है एक हाथ की डेवलपमेंट हुई है तो दूसरे व्यक्ति के हाथ की डेवलपमेंट नहीं हुई। ग्रोथ दोनों की बराबर है मगर डेवलपमेंट क्या है? अलग अलग है। चलिए बात करते हैं अब डेवलपमेंट की टाइप्स, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, एस्थेटिक होती है, मॉरल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट को तो हम ग्रोथ ही कहते हैं, पर मेन हम डेवलपमेंट को कुछ टाइप्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन एंड ऑल द मेंटल स्किल्स। ये जितने भी मेंटल प्रोसेसेस आते हैं ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हैं, यानी कि नॉलेज, जिससे भी नॉलेज, ब्रेन के जो प्रोसेसेस हैं ये सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। फिर बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी कि मोटर डेवलपमेंट की। इसमें हमारे पास है ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें बड़ी वाली मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग। तो जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसमें हमारी जो स्मॉल मसल्स होती हैं वो कोऑर्डिनेशन करके काम करती हैं। जैसे कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, बड़े सुंदर तरीके से कैलीग्राफी है, आर्ट ऑफ राइटिंग है, तो ये सारी चीज़ें फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। और कई बार ये दोनों स्किल्स साथ में होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एज वेल एज फाइन मोटर स्किल्स। जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो वो तेज़ से तेज़ भागता आता है तो वो अपनी बड़ी मसल्स का भी उपयोग कर रहा है, साथ ही साथ फाइन मोटर स्किल्स, अपनी उंगलियों का भी प्रयोग कर रहा है, तो फाइन मोटर स्किल्स भी अप्लाई कर रहा है। फिर बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट में हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट है और मॉरल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स भावात्मक विकास,
इंस्टिंक्ट्स को सब्लिमेट करना, इमोशंस को सब्लिमेट करना कि किस ढंग से बच्चे के जो इमोशंस हैं वो सब्लिमेट हुए हैं। फिर बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की, वो होता है नैतिक विकास। अब हम डेवलपमेंट को कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में डिस्कस करते जाएंगे और साथ ही साथ इसको ग्रोथ से डिफ्रेंशिएट भी करते जाएंगे, जिससे हमारा वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इंक्लूड्स ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट एक बहुत ही वाइड टर्म है, ग्रोथ उसका छोटा सा पार्ट है। मैंने पहले भी बताया कि ग्रोथ जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का, यानी कि डेवलपमेंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो वूम टू टूम तक चलता है, जबकि ग्रोथ स्टार्ट होता है कंसेप्शन से और वो स्टॉप हो जाता है जब कोई इंडिविजुअल मैच्योरिटी अटेन करता है। डेवलपमेंट इम्प्लाइज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रही थी, जबकि डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हो रही हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस भी हो रही हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट सिग्निफाइज इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, उसमें सारा आता है हमारा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मॉरल। ठीक है, हम किसी भी इंसान की एफिशिएंसी की बात करें ना, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मगर ग्रोथ में ऐसा नहीं था। ग्रोथ सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इंटीग्रेटिव प्रोसेस है, सारी चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है, जबकि जो ग्रोथ है वो फिर से वही बात आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स हम कहेंगे। So this was all about the meaning of growth and development.